हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनको आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। जब भी वह बेबी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो अगले महीने ही गुड न्यूज़ आ जाती है। उनको ना तो ओवुलेशन का पता चलता है, ना इम्प्लांटेशन का, ना वो इन डेज के काउंटिंग के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन बेबी कंसीव हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में ऐसे कपल्स की जो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बावजूद कोशिश के गर्भ नहीं ठहर रहा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं और फिर वो पॉसिबल रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से गर्भ नहीं ठहरा, और फिर उन्हीं सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के कोशिश करते हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 खास पॉइंट्स इम्प्लांटेशन के लिए, 10 ऐसी गलतियां जिनसे आपको बचना है अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। और ये एहतियात परहेज आपको कब करना है, जब आपके पीरियड डेट का जो पहला दिन था, पहले दिन जिस दिन आपको मेंसेस आए थे, उससे आगे जब 20 दिन आपके गुजर जाते हैं, यानी आपकी पीरियड डेट के 20वें दिन के बाद, और पीरियड के 20वें दिन से आगे कब तक आपको इन 10 गलतियों से बचना है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पर पीरियड के 20वें दिन की ही बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन का काम शुरू हो जाता है। नए आने वाले व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जब आपका एग और आपके हस्बैंड का स्पर्म आपस में मिलते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, और ये साइकिल का ऑलमोस्ट 14वां या 15वां दिन होता है जब आपका एग निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है और हस्बैंड के स्पर्म के आने का इंतजार करता है। फिर जब स्पर्म एग के साथ मिलकर एग को फर्टिलाइज कर देता है तो उसके बाद भी 4-5 दिन तक फर्टिलाइज हुआ एग आपके फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। उसकी ग्रोथ होती है, सेल्स बनते हैं, सेल डिवीजन होती है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, फिर वह फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है और वहाँ पर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये ऑलमोस्ट आपके साइकिल का 20वां दिन हो सकता है, 20वें दिन के बाद भी किसी टाइम हो सकता है। और यही वह समय है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इस समय पर कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता, और जो रुकी हुई प्रेगनेंसी है वह भी गिर जाती है, खराब हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि आपका इम्प्लांटेशन 20वें दिन ही हो, 22वें दिन भी हो सकता है, 23वें दिन भी हो सकता है, 24वें दिन भी हो सकता है। इसलिए पीरियड के 20वें दिन से लेकर आगे जब तक आपके पीरियड की डेट गुजर नहीं जाती, उसके बाद तक कुछ खास बातों का आपको ख्याल रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक, सबसे पहली गलती जिससे आपको बचना है कि पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको हेयर वॉश करना बंद कर देना है अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। हेयर वॉश का टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, अगरचे कुछ लोग इसको बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से दिया गया पॉजिटिव फीडबैक उसको सामने रखते हुए बात कर रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं ने हेयर वॉश की टिप को फॉलो करके प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, तो इसलिए आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। स्पेशली अगर आपने आईयूआई करवाया है, आईवीएफ करवाया, या नेचुरल तरीके से भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और ठंड का मौसम है, तो पीरियड के 20वें दिन के बाद हेयर वॉश करना बंद कर दें जब तक आपके डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म ना कर दें। अब दूसरी बड़ी गलती, अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपको काफ़ी सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता है हर रोज़ और लंबे टाइम तक किचन में खड़ा होना पड़ता है, तो यह ठीक नहीं है। इन दिनों में आपके लिए लंबे टाइम तक किचन में खड़े नहीं होना आपको, और पीरियड के 20वें दिन के बाद यह सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और ख़ास मिस्टेक की बात करती चलूँ कि आपको आटा गूंदने का जो प्रोसेस है इसको अवॉइड करना है। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा बल्क में आटा गूंदना पड़ता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, इसमें स्पेशली प्रेशर पड़ता है आपके यूट्रस पे और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, तो आप आराम आराम से गूंदे, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं और इकट्ठा एक साथ बल्क में ज़्यादा आटा ना गूंदे, थोड़ा थोड़ा करके आप गूंद सकते हैं। और तीसरी बड़ी गलती, इस टाइम पर आपको रिलेशन में नहीं रहना, हस्बैंड वाइफ को आपस में रिलेशन नहीं बनाना। इसकी वजह यह है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन हो रही होती है, बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है, पीरियड्स को भी 2-4 दिन ऊपर गुजर जाते हैं, आपकी डेट को आप रिलेशन बनाते हैं, अगले दिन सुबह पीरियड्स आ जाते हैं और इसमें कुछ क्लॉट्स की तरह आपको नजर आता है।
तो एक्चुअली आपने ये प्रेगनेंसी कंसीव की हुई थी और इंटरकोर्स के दौरान यूट्रस पर धचका लगने की वजह से निकल गई। तो 20वें दिन के बाद रिलेशन बनाना बंद कर दे और जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए अपने डॉक्टर को चेक करवाए, उसके बाद भी अपनी डॉक्टर की सलाह मशवरे से रिलेशन बनाए। क्योंकि समटाइम्स जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है या आईवीएफ आपका हुआ है तो डॉक्टर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाने से मना करते हैं, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस से आगे चलना है आपको। अब चौथी बड़ी गलती की बात कर लेते हैं कि आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना इस पीरियड के दौरान। यानी कि कुछ जो महिलाएं ऑफिस वर्कर है, डेली बाहर जाती हैं, जो उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटी है उनको तो वो कंटिन्यू रख सकती है क्योंकि उनकी बॉडी उसके मुताबिक एडजस्ट हो चुकी है। लेकिन एकदम से इस पीरियड में आपको लंबे लंबे सफ़र बाहर निकलना शुरू नहीं कर देना। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई ना भी कर रही है तो किसी महीने आपके पीरियड की डेट करीब है और आपने बहुत ज़्यादा जर्नी किया है, आपने बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र किए हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपने ले ली है, तो आपको पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं या पीरियड्स आपके डिले हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना भी प्रेगनेंसी ना जुड़ने की वजह हो सकता है। तो इसलिए इस टाइम पे गैर ज़रूरी सफ़र से आपको परहेज़ करना है। अब पांचवी गलती, कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कुछ महिलाएं कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदी होती है, ख़ास तौर पर जो रात को जागती है, काम करती है, जो ऑफिस वर्कर है, वो अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, जागने के लिए वे कॉफ़ी यूज़ करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आदी है कॉफ़ी का इस्तेमाल की तो आप कोशिश करें कि इसको कम कर दें। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए इससे भी बचना है। अब छठी बड़ी गलती जिससे आपको बचना है कि आप काम काज के दौरान जल्दी में, भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है। आप तेज़ भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, सीढ़ियों पर वजन उठा उठा के चढ़ती हैं। तो इस दौरान में आपको ज़्यादा उछल कूद, भाग दौड़ वाला काम नहीं करना, वजन उठा के आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। अब सातवीं बड़ी गलती कि अगर आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने स्किन को टोन अप करने के लिए कोई एक्सरसाइज करती है पहले, तो इस पीरियड में आपको विगोरस एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, जस्ट वॉक कर सकते हैं इस दौरान में। और आठवीं बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है कि आपको कोई भी मेडिसिन इस दौरान में अपनी मर्जी से नहीं लेनी। इवन कि कोई पेन किलर, आपको सर दर्द है या हल्का सा बॉडी पेन है तो कोई भी पेन किलर उठा के या किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन आपको डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस पीरियड में आपको नहीं लेनी। और नंबर 9 पर जो मिस्टेक है जिससे आपको अवॉइड करना है, जिससे आपको बचना है, वो है अगर सर्दियों का मौसम है आपको नंगे पैर फर्स्ट पे नहीं चलना। ये भी एक टिप है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए और इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। क्योंकि एक कंसेप्ट है कि जो कोल्ड यूट्रस है, ठंडी अगर यूट्रस है तो इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप नंगे पाँव फर्श पे चलती है तो ब्लड सर्कुलेट होकर नीचे से यूट्रस की तरफ आता है और कोल्ड यूट्रस हो जाती है। तो इसलिए सॉक्स पहन के रखें सर्दियों के अंदर। अब नंबर 10 पे जो टिप है वो है डाइट से रिलेटेड। इसमें आपको फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करने हैं। इस दौरान में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, बाहर का खाना नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, फिश नहीं खानी, कच्चा अंडा आपको यूज़ नहीं करना। तो ये 10 बड़ी गलतियां हैं जिससे आपको बचना है पीरियड के 20वें दिन के बाद। उसके बाद आपको वेट करना है जब आपकी डेट को 8 दिन गुजर जाए, फिर आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर 2 लाइन पॉजिटिव आ रही है तो आपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपको कुछ स्पॉटिंग मेडिसिन दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन दे सकते हैं, गोलियां दे सकते हैं ताकि आपका गर्भ स्टेबल हो सके। अगर पहले कोई मिसकैरेज इसकी हिस्ट्री है, इसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। तो आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।